आज से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जब से ही सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं और समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। संभल, बहराइच हिंसा, पेपर लीक, ये मुद्दे जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार तो पहले ही लग रहे थे क्योंकि ये मुद्दे विपक्ष के हाथ में थे, जिस पर लगातार हंगामा अब आगे देखने को मिलेगा। 18 दिसंबर को विधानसभा का कांग्रेस भी घेराव करेगी। पहले से ही सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बीजेपी से संभल नहीं रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें संभल हिंसा का मामला है, बहराइच हिंसा का मामला है, साथ में पेपर लीक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। सरकार को विपक्ष ने घेरने की पूरी कोशिश की। तो विधानसभा के बाहर जो है समाजवादी पार्टी जो तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका आने दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी स्मृति पर चलिए। चर्चा नहीं होगी, तो ग्राह्यता पे सुनूंगा, चर्चा कहां से हो रही है। माननीय रविकांत जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपसे निवेदन है। जी चलिए, मैं दूसरे नियमों के अंतर्गत सुन लूंगा। चलिए आप बताइए कौन से नियम हो सकते हैं, आप जो जानते हैं मेरे को मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए, आप बताइए, आप मैं आपसे कुछ सीखता हूं, आप फिर सीखूंगा। बताइए, आप बताओ किसमें सुनने हैं, जिसमें आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम है आप बताइए, उसमें सुन लूंगा। मान्यवर, देखिए मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं, आप बताओ इस नियम में सुन लो, मैं उस नियम में सुनूंगा। आपने नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा है कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आती है, मैं उसको सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा, अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में क्या हो सकता है। आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात के, मैं क्यों कहूंगा अभी आप आगे बोलो, जो आधा घंटा बोलो, मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो। जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, मैं सुनूंगा। बताइए आदरणीय माता प्रसाद जी, किसमें सुन लें। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, ये तो पहले से ही आसार थे कि जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया जाएगा। अभी क्या तस्वीर विधानसभा के बाहर नजर आ रही है? हम सुन रहे थे कि सभापति लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी विधायकों को। देखिए, दरअसल यूपी विधानसभा की कार्रवाई का आज पहला दिन है और सदन की कार्रवाई के ठीक पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा मेरे ठीक पीछे है, यहीं पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो, किसानों को एमएसपी देने का मामला हो, या संभल और बहराइच में जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर वो बीजेपी सरकार की घेरबंदी कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जब यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से स्पीकर
स्पीकर से यह कहा गया कि वो नियमों के तहत संभल हिंसा को लेकर पहले सदन में चर्चा कराएं और उसके बाद जो प्रश्नों का सवाल जवाब होता है उसकी कार्रवाई आगे को शिफ्ट की जाए। तो स्पीकर की तरफ से उनसे यह कहा गया कि क्या यह नियमों के तहत आता है कि पहले संभल की हिंसा को लेकर कार्रवाई की जाए। अगर नियमों के तहत आता है तो वो चर्चा कराने को तैयार है। इसी बात को लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनकी और जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उनके बीच में संवाद हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई के पहले दिन जिस तरह का तेवर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों का देखने को मिला है सदन के बाहर और सदन के भीतर, वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई काफी हंगामेदार रहने वाली है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार की घेरेबंदी की कोशिश भी करेगी और उनसे सवाल जवाब भी करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट होगा या नहीं होगा। तो आज के प्रदर्शन में भी कांग्रेस का विधायक समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं था। यानी जो सवाल पहले बीच में उठे थे, जिसकी खूब चर्चा होती थी सियासी गलियारों में कि क्या ये लोग साथ रहने वाले हैं, उस पर एक सवाल और खड़ा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम सारे जो मुद्दे जिनका जिक्र मैंने आपसे किया कि चाहे किसानों की एमएसपी का मामला हो, बहराइच का मामला हो, संभल का मामला हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत जोरदार तरीके से सदन के भीतर ये मुद्दे उठाने वाली है और सरकार से जवाब भी मांगने वाली है। 4 दिन का ये सत्र है और तकरीबन 10 विधेयक हैं जो सरकार को पेश करने, जिन पर चर्चा होनी है। हालात क्या नजर आ रहे हैं कि इन पर काम हो पाएगा? जिस तरीके से पहले दिन ही हमने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आने विपक्षी विधायक। देखिए, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस दौरान भी विपक्ष के तमाम सारे नेताओं की तरफ से बात उठाई गई थी कि सदन की कार्रवाई के लिए ये जो दिन निर्धारित किए गए हैं ये बहुत कम है, सदन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा वहां पर की जा सके। लेकिन फिलहाल सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जितने दिन नियत किए गए हैं उतने ही दिन ही सदन की कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर भी आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अपना विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया कि चंद दिनों का सदन चलाने का कोई औचित्य नहीं है जब अपनी बातों को लेकर विपक्ष सदन के भीतर चर्चा भी नहीं कर सकता है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसको समाजवादी पार्टी ने आज उठाया है। लेकिन सदन की जो अवधि है 4 दिनों की, इसमें विधेयक भी पेश किए जाएंगे, उनको पारित भी कराया जाएगा और अनुपूरक बजट भी कल मंगलवार के दिन यूपी सरकार को पेश करना है सदन की कार्रवाई के दौरान, तो वो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि सदन की कार्रवाई जो नियत की गई है उतने दिनों तक ही चलेगी। फिलहाल अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये जरूर विपक्ष प्रमुखता से उठाने वाला है और सरकार भी इनका जवाब क्या कुछ सदन के भीतर देखती है, ये अभी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।